हेलो बच्चों। आज हम जानवरों के खाने पीने की आदतों के बारे में और जानेंगे। अलग अलग पशुओं की खाने पीने की आदतें भी अलग अलग होती है। कुछ पशु घास फूस खाते हैं और कुछ पशु दूसरे पशुओं का मांस खाते हैं। क्या आपने कभी किसी पशु को अपना भोजन खाते हुए देखा है? पशु अपना भोजन किस प्रकार खाते हैं? क्या सभी पशु एक ही तरह से खाते हैं? नहीं। यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप इसे बेहद रोचक पाएंगे कि अलग-अलग पशु अपना खाना कैसे खाते हैं। प्रत्येक जानवर की मुंह की बनावट उनके खाने पीने के आदतों के अनुसार ही होती है। चलो देखते हैं। कुछ जानवर जैसे गाय, बकरी, हिरन घास फूस खाने वाले जानवर है, यानी प्लांट ईटिंग एनिमल्स। क्या आपने कभी गाय को बड़ी देर तक बैठे बैठे खाना चबाते हुए देखा है? ये इतनी देर तक क्या चबाती रहती है? गाय अपने चौड़े सपाट दांतों का उपयोग घास व पत्तियों को काटने के लिए करती है। ये खाने को निगल कर पेट में भर लेती है और बाद में उसी खाने को वापस मुंह में लेकर घंटों तक चबाती रहती है। इस तरह के चबाने को जुगाली यानी च्यूइंग द कड कहा जाता है। गायों के अलावा भेड़, हिरन, भैंस, जिराफ, ऊंट ये सभी जानवर जुगाली यानी च्यूइंग द कड करते हैं। है ना रोचक बात? पहले खा लेते हैं और फिर उसे वापस मुंह में लाकर घंटों तक चबाते हैं। हाथी की इतनी लंबी सूंड यानी ट्रंक क्यों होती है? सूंड हाथी को शाखाएं और पत्तियां तोड़कर मुंह तक पहुंचाने में मदद करती है। क्या आपने सोचा है जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों होती है? वह इसलिए होती है ताकि जिराफ ऊंचे पेड़ों की शाखाओं तक पहुंचकर उनकी पत्तियां खा सके। शेर, बाघ, लोमड़ी आदि मांस खाने वाले जानवर है यानी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। यह अन्य जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं। जो भी जानवर को दूसरा जानवर मार के खा लेता है उसे शिकार या प्रे कहा जाता है। जैसे बकरी या हिरन जंगलों में शेर द्वारा शिकार की जाती है। मांस खाने वाले पशु जैसे कि शेर, इनके दांत बहुत नुकीले और तेज होते हैं जिससे कि ये मांस को आसानी से काट सके। भालू जैसे कुछ जीव न केवल फल पत्तियां बल्कि मांस भी खाते हैं। मेंढक और छिपकली अपनी लंबी चिपचिपी जीभ का प्रयोग करके अपने शिकार को पकड़ लेती है। जैसे कि हमने कहानी में देखा था, जब वह मेंढक उस कीड़े को देखता है तो वह अपनी जीभ निकालकर उसे पकड़ लेता है। क्या आपने किसी कुत्ते या बिल्ली को दूध या पानी पीते देखा है? ये दूध या पानी पीते समय अपनी जीभ का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमने कहानी में देखा था, वह लालची लोमड़ी जल्दी से अपना सूप पी जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, सांप अपना भोजन चबाते नहीं है, वह अपने शिकार को निगल जाते हैं। जैसे कि हमने कहानी में देखा था, एक बड़ा सांप
पूरा की पूरा खरगोश के बच्चे को निगल जाता है। बड़ा डरावना था, है ना? पक्षी अपना भोजन किस तरह खाते हैं? पक्षी खाना खाने के लिए अपनी चोंच का उपयोग करते हैं, यानी बीक का। जैसे कि हमने कहानी में देखा था, ऑस्ट्रिच स्वादिष्ट सूप को पीने के लिए अपनी चोंच का उपयोग करता है। खरगोश, चूहे, गिलहरी, इन सभी जानवरों के सामने के दांत बहुत नुकीले होते हैं। अपने खाने के दौरान ये अधिकांश चीजें इन्हीं सामने के दांतों के द्वारा काट लेते हैं या चबा लेते हैं। इसे कुतरना या ग्नॉइंग कहते हैं। रात के समय आपने कभी रसोई घर की बेकार की चीजों में से चूहे की कुतरने की आवाज तो जरूर से सुनी होगी, है ना? जैसे कि हमने कहानी में देखा था, खरगोश गाजर को कुतर रहा था। खरगोश के दांत जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं और वो उन्हें खाने को कुतरने में मदद करते हैं। क्या आपको याद है उस कहानी में लोमड़ी ने तितली का कैसे मजाक बनाया था कि तुम्हारे मुंह में कहीं कोई स्ट्रॉ तो फंसी नहीं है? तितली के शरीर में एक लंबी सी चूसने वाली एक नली होती है, जिसका उपयोग तितली फूलों का रस चूसने के लिए करती है। उसी प्रकार अन्य कीट जैसे मच्छरों में भी खून चूसने के लिए सुई के समान नली होती है। संक्षेप में, विभिन्न जीवों के खाने की अलग अलग आदतें होती है। प्रत्येक जानवर के मुंह का आकार इस प्रकार होता है जो उनके खान पान की आदतों से मेल खाए। है ना रोचक बात? आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों, फिर और सीखेंगे। चलो, बाय बाय।